हरिओम तत्सत मित्रों, पधारे। हम अस्तित्व से जीव कैसे बन जाता है। अस्तित्व में संपूर्ण अस्तित्व तो हमने जाना कि ऊर्जा रूप है। ये जो ऊर्जा रूप अस्तित्व, इसको हमने पदार्थ बनते देखा। ये सूरज, चांद, तारे, गैलेक्सियाँ, इनको बनते हुए तो हमने देखा, परंतु ये पदार्थ से तारक मंडल से ग्रह और ग्रह पे जीव की उत्पत्ति कैसे करके हो गई, इसकी अपन जानकारी करते हैं। कैसे जीव बन जाता है। जब पंच महाभूत हमने कल वर्णन किया था, पंच महाभूत का अर्थ होता है सर्वप्रथम ऊर्जा, अर्थात अग्नि रूपा, अग्नि के पश्चात वायु, वायु के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, जल के पश्चात ये चट्टाने आदि पत्थर, पृथ्वी, और पृथ्वी के पश्चात सज्जनों ये पृथ्वी जहाँ होती है, अवधारणा से हमने कहा ये होती है, ये स्पेस, खाली जगह से में होती है, अर्थात आकाश तत्व इसे कह देना चाहिए। और उसके पश्चात मैंने ये भी आपको बताया कि पृथ्वी पर गैस से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O मिलकर के पानी बन गया। पानी से पृथ्वी ठंडी हो गई, आग ठंडी हो गई, और पृथ्वी ठंडी होने के पश्चात यहाँ कई जगह गड्ढे हो गए, कई जगह ये महाद्वीप ये आ गए और गड्ढों में पानी भर गया। इसको हम महासागर के नाम से जानते हैं सज्जनों। महासागर हो गए, महासागर में जीव का विकास हुआ। जी हाँ, पृथ्वी पर भी जीव का विकास हुआ। जल में जीव के विकास को हम अच्छी तरह से समझेंगे। जल में जीव का विकास सबसे पहले एक कोशीय जीव, अर्थात जल का ही रूप है, एक कोशीय। उसके पश्चात बहुकोशीय रूप हुआ उसका, उसे हम अमीबा के नाम से जानते हैं सज्जनों। फिर इस जल के अंदर जीवों का विकास हुआ, और जैसे मछली, फिर मेंढक, फिर कछुआ, फिर मगरमच्छ, बड़े बड़े जीव, ऐसे करके जो ये बहुत बड़े बड़े जीव बने। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे करके बनते हैं। तो ये पृथ्वी, इस जल के अंदर पंचकोश, भारतीय मनीषा कहती है सज्जनों, इसे विज्ञान तो ऐसा ही कहते हैं कि बस जलीय जीव हो गए, फिर पृथ्वी पर जीव हो गए, फिर वायु में जीवन हो गया। ऐसे विज्ञान का तो यही कहना है। योग का कहना है कि जीव का विकास, जीव प्लस चेतना, जीव प्लस आत्मा। ये आत्मा कहाँ से आई? आत्मा क्या है? जी हाँ, पहले अपन जीव को बना देते हैं, उसके पश्चात आत्मा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जीव बनता है पदार्थ में, पानी में जीव बना, तो ये पंचकोश का मतलब ये होता सज्जनों, सबसे पहला होता अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का अर्थ होता है ये जो पदार्थ है। सामान्यतः मछली बनने के पश्चात की बात कर रहा हूं मैं। जैसे मछली बन गई है तो माता पिता की एक एक रक्त की बूंद से माता के उदर में, माता के गर्भ में ये अंडे हो जाते हैं, जन्म जाते हैं। अंडे होने के पश्चात इसको कहते हैं ये अन्नमय कोश। दूसरा होता है मछली के बच्चे जन्म गए, अंडे से बच्चे निकल गए, तो उसके पश्चात हो गया, पहला हुआ अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, ऊर्जा, अर्थात मछली जल में तैरने लगी शक्ति के कारण से, ऊर्जा के कारण से। और सज्जनों तीसरा है मनोमय कोश। ये मन है, तो मन का अर्थ होता है ये जो मछली माँ होती है ना,
ये अपने छोटे बच्चों को सिखाती है, भाई बड़ी मछली के पास मत जाना, वो तुमको खा जाएंगे, आदि आदि ऐसे करके। ये मनोमय कोष बन गया। मनोमय कोष के पश्चात भावमय कोष है, और भावमय कोष के पश्चात आनंदमय कोष है। ये सुख दुख हमारा जो है सज्जनों, ये आनंदमय कोष है। इस तरह से ये पंच कोषों से ये पदार्थ प्लस पदार्थ से ही बना। ये फिलहाल तो हम ऐसा ही कह सकते हैं, ऊर्जा उसमें प्रविष्ट हुई। परंतु सज्जनों, एक और तत्व जिसे कहना चाहिए, जिसे हम अब तो कहना ही पड़ेगा परमात्मा, अब तो कहना ही पड़ेगा आत्मा, ये परमात्मा। वैसे तो हमने कहा संपूर्ण अस्तित्व ये परमात्मा है, परंतु परमात्मा का सूक्ष्मतम रूप अर्थात पदार्थ से भी, इलेक्ट्रॉन से भी, ऊर्जा से भी पूर्व जो रूप है, उसको भारतीय मनीषा आत्मा इस नाम से कहती है। चलिएगा, अर्थात पंचकोश में आत्मा का प्रवेश होता है। और आत्मा मैंने कहा ये संपूर्ण अस्तित्व, पूरा का पूरा अस्तित्व है, ये परमात्मा ही है। और इस संपूर्ण अस्तित्व परमात्मा, पूर्ण आत्मा, और इसके जो अंश हो जाते हैं, अंश आत्मा को हम एक एक इकाई कहते हैं, आत्मा कहते हैं। जैसे हमारी आत्मा भी है, मछली की आत्मा भी है, गाय की आत्मा भी है, ये सब होता है सज्जनों। इस प्रकार ये जो चीज बन गई, हम बन गए, फिर उसके पश्चात विकास होता है। जी हाँ, जीवों का विकास होता है। मैंने पहले भी कहा था, विज्ञान ने भी कहा, आज से लगभग 150-200 वर्ष पहले डार्विन नाम के एक वैज्ञानिक ने इस बात का पता लगाया कि किस तरह से जीवों का विकास होकर के मनुष्य बना, जीवों का विकास होकर के मनुष्य बना। सज्जनों, कहने का मतलब है, पहले अमीबा, अमीबा से मछली, मछली से मछली बनी। मछली तो केवल पानी में ही चल सकती है, तो मछली से मेंढक बन गया। मेंढक बन गया अर्थात मेंढक पानी में भी चल सकता है और पदार्थ धरती पर भी चल सकता है। ये हुआ न, मछली का विकास होकर के मेंढक बन गया, उससे सघन, फिर कछुआ बन गया, उससे बड़े जीव बन गए। और ऐसे करते करते जल और पृथ्वी दोनों पे चलने वाले जीव, ऐसा करके इन जलीय जीवों का, जलीय जीव होते सज्जनों, कई बार पृथ्वी पे आ जाते हैं और कई बार जल के अंदर ही उनकी सब खेल होता है। तो ये पंचकोश से उसके पश्चात कुछ जीव ऐसे हुए जो पृथ्वी पे चलने लगे, फिर जल में नहीं गए सज्जनों, अर्थात एक कदम और आगे चले। फिर ये मछली के पश्चात कछुआ, कछुआ मगरमच्छ, मगरमच्छ दोनों तरफ होने लगे। और मगरमच्छ के पश्चात ये जो जीव है पृथ्वी पे, जैसे मान लीजिए खरगोश बना, खरगोश से गाय बनी, गाय से शेर बन गया। ऐसे ये जीवों का विकास हुआ और अंत में, कहने का मतलब है, जलीय जीव से पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी के जीवों में सबसे जीवों के रूप में बंदर जो है, अभी तक ये पशु ही है सज्जनों। और बंदर के पश्चात बंदर प्लस मनुष्य, मानव के बीच की कड़ी है चिंपांजी। चिंपांजी का मतलब है, अभी ये पूरा मनुष्य भी नहीं है और पूरा बंदर भी नहीं है, ये बीच की कड़ी हो गई। और अर्थात चिंपांजी के पश्चात ये मानव बन गया। ये हुआ हमारा होना, अर्थात पृथ्वी पे मानव, यूं कह लीजिएगा कि अमीबा से लेकर के, और ये जो मानव बना, तो मानव है जो, ये मानना चाहिए कि जीवों में सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान ये हो गया। और आज तो हम इस मानव का विकास देख करके हम सोचते हैं कि ये मानव इतना विकसित हो गया है, इसने सब कुछ बना लिया है, इसने ट्रेन्स बनाई, मोटरें बनाई, मोटरसाइकिल्स बनाई, अरे आकाश में उड़ने वाले यान भी बनाए, उसके पश्चात उपग्रह बनाए। और आज तो ये जो आसपास में हमारी पृथ्वी के पास में ग्रह है, वहाँ जाकर के भी पता लगाना चाहते हैं कि कैसे करके वहाँ भी जीवन संभव है कि नहीं है। अर्थात ये हुआ ये अस्तित्व का खेल, अर्थात परमात्मा का खेल, अर्थात परमात्मा की लीला। ये बात सज्जनों, हम जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे
इस बात का पता लगाएंगे कि ये होता कैसे है, ये होता क्यों है। भारतीय मनीषा के पास में तो 100% उत्तर है सज्जनों, और उस उत्तर को नकारने का किसी को सामर्थ्य नहीं है। कोई भी विज्ञान नहीं कह सकती कि मैं परमात्मा को नहीं मान सकता, क्योंकि करिएगा क्या, जब जैसे कोई भी मनुष्य भी है, मनुष्य के अंदर से जब चेतना आत्मा निकल जाती है सज्जनों, तो उस पंचकोश तो उसके अंदर मौजूद रहते हैं। जी हाँ, पंचकोश उसमें मौजूद रहते हैं। और भारतीय मनीषा इसको संश्लेषण करके, इसका विस्तार करके ये कहने लगी, जब कोई जीव मरता है तो पंचकोशों में से केवल शरीर ही मरता है, अर्थात शरीर के अलावा जो 4 कोश है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, भावमय कोश और आनंदमय कोश, ये चारों के चारों कोश इनके पास में उस मानव द्वारा किए गए संपूर्ण अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा इसमें संग्रहित रहता है। आजकल तो हमने कंप्यूटर में देख ही लिया, जब कोई ऐप बन जाता है, कोई इकाई बन जाती है, तो उसके अंदर हमारे आगे पीछे के हमारे जन्मों के जब वो लेखा जोखा उसमें संग्रहित होते हैं न, इसी तरह से पंचकोशों के अंदर भी उस मानव के संपूर्ण कर्म, अच्छे बुरे कर्म सब तो विस्तार से चल करके अपन जानेंगे। मानव, जी हाँ, दोबारा से जब मानव का जन्म होता है, चाहे यूं कह लीजिए किसी जीव का जन्म होता, मछली आदि का जन्म होता, तब वो जितने जन्म तक मछली बनी उन सब के कर्मों की श्रृंखला भी उस अभी नवीनतम मछली बनी है वो उसमें निहित होती है सज्जनों। आत्मा सब पंचकोश तो उसमें आ जाते हैं, फिर आत्मा उसमें प्रविष्ट हो जाती है। मानव को देख करके हम समझ जाएंगे। कई बार हम देखते हैं नन्हे से बालक, 4-4, 5-5 वर्ष के बालक, पूर्व जन्म की स्मृतियां उनको हो जाती है और ज्ञान का भंडार हमको दिखाई देता है सज्जनों। बहुत जानेंगे। भारतीय मनीषा के पास में तो सैकड़ों कहानियां हैं, पर बौद्धों के ग्रंथों में और जैनों के ग्रंथों में तो पिछले जन्मों की कहानियों का भंडार है सज्जनों। और सटीक है, कई बार तो हुबहू वही उस अपने परिवार में ही आकर के सारी बात बता देता है वो बालक। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, अगर आत्मा को मना कर दिया जावे, हालांकि वो पंचकोश के अंदर उसका होता लेखा जोखा, परंतु आत्मा की उपस्थिति के बिना ये पंचकोश बिल्कुल निर्जीव ही रहने वाला है सज्जनों। तो ये सब कुछ जानकारी हम जानेंगे भी, और परमात्मा से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक कदम अभी आगे बढ़ेंगे। एक मन हमारा ये है, दूसरे मन की अपन कल बातचीत करेंगे। उस मन को जानेंगे हम, मौलिक मन को। बहुत सुंदर है, भगवान महावीर स्वामी तेमान ने तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। बुद्ध और महावीर ने इस देशना को, योग को बहुत अच्छा समझाया है। हम इसका पूरा पता लगाएंगे। परमात्मा हम सबको इस दिशा में गति करने, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमको उद्यत करे, ऐसा मैं परमात्मा से विनती भी करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मानवों को, ताकि हमको ये ज्ञात हो सके कि हम पिछले जन्म में क्या थे, या कि मूल रूप